हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं एक होम या फिर एक ग्राउंड बॉडी वेट चेस्ट वर्कआउट, जहाँ पे हम चेस्ट के हर पार्ट को हिट करेंगे। दैट इज़ योर अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। एंड मैं आपको आपकी मसल एनाटॉमी भी समझाऊंगा एंड उसके बाद हम उसके मसल के फंक्शंस भी देखेंगे, जिसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी जो चेस्ट की एनाटॉमी है वो बेसिकली हम बोलते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट। लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, आपका पेक्टोरालिस मेजर या फिर आपका पेक्टोरालिस माइनर। जो पेक्टोरालिस मेजर होता है वो आपका ऊपर वाला पार्ट है, जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। आपका क्लैविकुलर हेड जो आपके इस कॉलर बोन से ओरिजिनेट करके आपके लोअर शोल्डर से जाता है, और आपका मिडिल और लोअर चेस्ट वो आपके स्टर्नल बोन से ओरिजिनेट करके आपके उसी ह्यूमरस बोन तक जाता है, जहाँ पर आपका लोअर शोल्डर है। तो दोनों यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं और जाते हैं आपके इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट। चेस्ट मसल है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? आपके आर्म्स आपके बॉडी के सामने लाना और उसको वाइड करना। तो ये दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है कि आपकी जो चेस्ट की मसल है वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, नहीं तो उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि आपका एक्सपैंड हो रहा है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हर चेस्ट के एक्सरसाइज में हम यही फोकस करेंगे कि कितना हम अपने चेस्ट के मसल को एक्सपैंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही मसल पे स्ट्रेन पड़ता है, जिससे मसल फाइबर्स ब्रेक होती हैं और आपकी मसल बिल्डिंग। एक और फंक्शन है वो है आपके हाथों को आपकी बॉडी के सामने मूव करना, लाइक दिस। तो आपका एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। एंड आप हमारे इस सारे फंक्शन में क्या हो रहा है कि आपकी चेस्ट की मसल या तो लेंथन हो रही है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो रिमेंबर, द की इज़ माइंड टू मसल कनेक्शन। अगर आपके मसल के साथ आपका माइंड कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको वो मसल फाइबर अच्छे से फील नहीं होगा। हमारी पहली एक्सरसाइज है कन्वेंशनल पुशअप्स 20 रेप्स। Hold up. Wait a minute. Something ain't right. तो करेक्टली इंगेज करने के हाथों को फ्लेयर आउट नहीं करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे, शोल्डर्स टाइट रहेंगे और बट हवा में ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट वेरिएशन है हमारा आर्चर पुशअप। तो इसमें हम हाथों को वाइड रखेंगे और चेस्ट के एक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप अगर आप चाहें तो अपने नीज के नीचे रख सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन हमारी एक्सप्लोसिव नेगेटिव पुशअप। ये हमारे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को ट्रेन करता है। स्लो जाएंगे हम एंड एक्सप्लोड। नेक्स्ट वेरिएशन हमारी अपर चेस्ट के लिए है। इसमें हम करेंगे पाइक पुशअप और माइंड टू मसल कनेक्शन होगा हमारे सिर्फ अपर चेस्ट के पार्ट के साथ। हमारे नेक्स्ट वेरिएशन है डिक्लाइन पुशअप 15 to 20 रेप्स 2 सेट्स के लिए। कोई भी एलिवेटेड पोजीशन ले लीजिए, कोई चेयर या फिर कोई बेंच। हमारे नेक्स्ट वेरिएशन है लोअर चेस्ट के लिए सूडो प्लैंक पुशअप। इसमें क्या है, हम अपने चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे और इस एक्सरसाइज को रहेंगे 15 to 20 रेप्स 2 सेट्स। और नेक्स्ट वेरिएशन है क्लोज ग्रिप इंक्लाइन पुशअप। ये अपना लोअर चेस्ट के लिए है 15 to 20 रेप्स 2 सेट्स। और नेक्स्ट वेरिएशन है एक फिनिशर मूवमेंट, जिसमें हम करेंगे एज मेनी रेप्स एज यू कैन, एनी फेवरेट चेस्ट एक्सरसाइज यू वांट। मेरा फेवरेट है पाइक पुशअप, मैं पाइक पुशअप करूँगा। इसमें मेरा अपर चेस्ट ज़्यादा हिट होता है।
लास्ट मूवमेंट है 5 सेकंड अप, 5 सेकंड डाउन। 5 सेकंड के लिए आप पोजीशन करेंगे पोजीशन पे एंड 5 सेकंड नीचे, 5 सेकंड ऊपर। ध्यान रखिए पूरा एक्सटेंड नहीं करना हमें। 5 सेकंड नीचे। सो इसी के साथ हमारा वर्कआउट खत्म होता है। फॉर मसल बिल्डिंग प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करें, इस वर्कआउट को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने एक बैकपैक डाल लो जिसमें हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें हों, थोड़ी भारी किताबें डाल लो, तो आप प्रोग्रेसिवली इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं वेट। सो गाइज, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो था, बहुत प्राउड हूँ अपने आप पे एंड आई रियली एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो। आई रियली पैशनेट अबाउट फिटनेस बेस्ड स्टफ, सो एक्सपेक्ट वीडियोज़ लाइक दिस ऑन माई चैनल and like the content if you like it. Also I know this workout is very intense, तो अगर आपको कोई भी queries या कोई भी comments हो तो please drop them in the comment section. I will try to answer each and every one of them. And what do you guys say? Like, share, subscribe, yada yada yada. Okay, bye, peace out.